40 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम को गुलाब का फूल अर्पित करके अपने दुखों से छुटकारा और मनचाही मनोकामनाओं का वरदान मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खाटू श्याम का इतिहास क्या है? उन्हें ये नाम और सीकर में जहां उनका मंदिर स्थापित है वो स्थान मिला कैसे? तो इस वीडियो में बात इसी विषय पर होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और मैं आज आपको यात्रा करवाऊंगा लगभग 5000 साल पहले वाले भारतवर्ष की। ये वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थी। आप जानते हैं ये महाभारत का युद्ध था। एक ओर 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव। पड़ोसी राज्यों की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की पगधूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, महारथी बर्बरीक। जुए में अपना सब कुछ हार के पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 बरस का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात हिडिंब राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह। वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्यराज मूर की बेटी मोरवी से। विवाह के बाद मोरवी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं में से सबसे बड़े बेटे, जिसके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पौत्र, भीम का ग्रैंडसन। बर्बरीक जन्म से ही अजेय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की अति कठिन साधना शुरू कर दी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरीक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सकते थे, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहें उलट पलट सकते थे।